वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया हुआ था, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पीड पर होगा, रफ्तार, तेजी। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं किसी रफ्तार के बारे में या किसी भी तेजी के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड हमें किस तरह से और कैसे मालूम होती है। स्पीड को मालूम करने के लिए हमें कुछ रिलेशंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि कल हमने बात की थी डिस्टेंस के बारे में। अगर हमने कल एक ग्राफ लिया हुआ था डिस्टेंस के लिए कि एक बॉडी है फ्रॉम ए टू बी पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है और बी टू सी तक ट्रेवल कर रही है, या इसके साथ सी के साथ डी पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है। अब ये बॉडी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी जो ट्रेवल कर रही है, इसे ट्रेवलिंग करने में जितना भी टाइम लगेगा, अब हम इस डिस्टेंस को और लगने वाले टाइम को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें मालूम होता है स्पीड का। मींस इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। मतलब ये हुआ, से सपोज कल मैंने बात की हुई थी कि ए टू बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस था वो था 2 किलोमीटर। अब कोई भी बॉडी अगर ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो इसे ट्रेवल करने में जाहिरी सी बात होगी कि इसे टाइम जरूर लगेगा। अब सपोज कर लें ए टू बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये हो गया डिस्टेंस और हम टाइम को इंडिकेट करते हैं टी से। लेट्स सपोज इसे टाइम लगा हुआ है 5 मिनट्स। अब इनकी जो स्पीड होगी वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इस डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी को डिवाइड करते हैं बाय द टाइम टेकन, तो हमें पता चलता है स्पीड का। स्पीड की जो डेफिनेशन होती है वो हम क्या लिखते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी covered by body in unit time is called speed। तो हम इसे बात करते हैं स्पीड के बारे में। कल हमने सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया हुआ था डिस्टेंस कवर्ड को, कि जो भी बॉडी डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल करेगी उसे हमने नाम दिया था डिस्टेंस का। मतलब डिस्टेंस में हमने एक और बात भी बोली हुई थी कि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते। तो आज भी हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इट्स स्पीड। अब हम इस किलोमीटर्स को डिवाइड करेंगे इस मिनट्स के साथ तो हमें पता चल जाएगा इस बॉडी की स्पीड का। से सपोज अगर कोई भी कार है वो इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है, अब उसकी जो स्पीड होगी डेफिनेटली वो कंफर्म तो हमें नहीं होगी। कितनी स्पीड प्रोड्यूस हो रही है वो हम इससे हम फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी गिवन है और उसके साथ साथ हमें टाइम भी मिला हुआ है। तो हम डिस्टेंस को टाइम से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा स्पीड का। स्पीड की एक और डेफिनेशन भी आप ले सकते हैं, नो मीटर। इसकी अदर डेफिनेशन होगी आर करके यहाँ पे, इन अदर डेफिनेशन यू मे टेक केयर। आप बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी with respect to time
is also called its speed। बातें की हो गई। रेशो फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में ये जो लफ्ज रेशो आता है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड। रेशो का मतलब होता है डिवाइड। ये बात आपने समझ लेनी है कि जहां भी रेशो का टर्म आएगा तो रेशो का हम नाम देते हैं उसे डिवीजन का। क्या हमें डिवाइड करना है? यहाँ पे हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज मिली हुई हैं। एक तो फिजिकल क्वांटिटी हमें डिस्टेंस मिला और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हमें टाइम मिला। तो इस डिस्टेंस को टाइम से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा स्पीड का। बेटा जी बात सुनिए, अब कल हमने बात की डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अब स्पीड की भी हमें यही बात होगी कि स्पीड भी हमारी विदाउट मेंशनिंग ऑफ डायरेक्शन है। अगर किसी चीज की डायरेक्शन को हम अगर मेंशन नहीं करते तो हम उसे नाम देते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहाँ पे स्पीड का जो यूनिट होगा या सबसे पहले हम कहते हैं इट्स एसआई यूनिट। यूनिट की बात कर लें, इट्स एसआई यूनिट इज डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर डिवाइडेड बाय टाइम का जो यूनिट होगा वो होगा सेकंड। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। एंड स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी है। क्यों हम इसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं? बिकॉज इट डज नॉट मेंशन दी प्रॉपर और पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हमें ये किसी प्रॉपर या पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए बात करता तब हम नाम देते इसको वेलोसिटी का। अब हमने वेलोसिटी को फिलहाल डिस्कस नहीं करना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करनी है स्पीड के मुतालिक। तो हमें यहाँ पे पता चल गया जितना भी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम नाम देंगे स्पीड का। इसका जो हमें मैथमेटिकल फार्मूला मिलेगा, अब इसे फार्मूला क्या होगा? स्पीड को हम डिनोट करते हैं v के साथ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस को आप d से भी शो करते हैं, s से भी शो करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप d से मेंशन करें या s से आप शो करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज मैंने इसे s डिवाइडेड बाय कर दिया t। देखो यहाँ पे इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी आ गया। ये क्या हो गया? v इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय t। s का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मतलब इस टाइम में बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब इसका हम रेशियो फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस चीज का? स्पीड का। और स्पीड को हम स्केलर क्यों बोलते हैं? भाई लोग यही समझते होंगे कि स्पीड कोई वेक्टर चीज हो सकती है। हाँ, वेक्टर तभी होगी जब हम इसे किसी डायरेक्शन के ऊपर रखेंगे। मतलब स्पीड को अगर हम डायरेक्शन देंगे तो फिर ये स्पीड नहीं रहेगी, तब ये बन जाएगी वेलोसिटी। लेकिन अब हमें यहाँ पे मालूम हो गया स्पीड के बारे में। तो स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस का जो हम यूनिट लिखते हैं वो होता है मीटर। सही है? एसआई यूनिट डिस्टेंस का। डिस्टेंस मींस लेंथ, डिस्टेंस मींस लेंथ। से सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, मैं यहां से यहां तक मूव किया हुआ है, तो मैंने क्या कवर किया? डिस्टेंस कवर किया। अब मैंने डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया? तो आप इसको डिवाइड करेंगे आपको मेरी स्पीड की खबर लग जाएगी आपको। तो वैसे ही टाइम का जो अब यहाँ पे हम यूनिट निकालेंगे वो हम रखेंगे सेकंड। अब यहाँ पे s प्लस कर रही है, ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी मीटर
पर सेकंड। इट मींस यहाँ पे s प्लस हो रही है, ऊपर जाएगी इनवर्स करेगी मतलब माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पे s डिवाइड में है, ऊपर जाएगी तो ये मल्टीप्लाई। दिस इज द टर्म्स ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। अब ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं तो हम इसे रिलेटिवली नाम देते हैं मैथमेटिक्स का, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी हम इन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्पीड को आपने 3 क्लास में पढ़ा हुआ था, 4 में, 5th में, मगर वहां पे आपने जो जिस तरह से स्टडी की वो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हुआ था कि डिस्टेंस या स्पीड को हम किस तरह से नाम देंगे। लेकिन अब हमें इन चीजों के बारे में पता लग गया कि स्पीड कैसे और किस तरह से हम फाइंड करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस traveled by body, distance covered by body with respect to time is known as its speed। अब देखें, from A to B पॉइंट तक बॉडी ने ट्रेवल किया हुआ है, मुझे from A to B तक की डिस्टेंस और टाइम भी गिवन है। अब मैं यहाँ की स्पीड फाइंड करूंगा, तो स्पीड फाइंड करने के लिए मेरे पास डेटा निकालनी होगी हमें पहले। अब देखिए मैं डेटा यहाँ पे निकाल रहा हूं, जो डिस्टेंस मिला हुआ है यहाँ पे 2 किलोमीटर मिला हुआ है, और जो टाइम यहाँ पे गिवन है वो है 5 मिनट्स। हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे किलोमीटर मिले हुए हैं, किलोमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, और ये जो टाइम आपको मिनट्स में गिवन है, इन मिनट्स को आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। We know that 1 kilometer is equals to 1000 meters and 1 minute is equals to 60 seconds। तो 2 multiply 1000 ये हो गया 2000 मीटर। अब 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 300 seconds। Now you may easily find out the speed of from A to B point। Now according to formula solution V is equals to S over T। Now distance is here and the time is also here। The distance is 2000 divided by the time is 300 seconds। The upper part which is called meter and the lower part which is called the second। Now here 0000 are cancels to each other। Now the only terms are here 20 divided by 3। तो अब आपने यहाँ पे 20 को 3 के साथ डिवाइड कर देना है। 3 का टेबल 20 पे 6 टाइम आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18। 20 से 18 को आप माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अगर हम यहाँ पे पॉइंट देंगे फिर से आ जाएगा 20। 20 पे फिर से 3 का टेबल 6 टाइम, फिर से 6 टाइम, तो हमें एवरेज स्पीड जो यहाँ पे मिली वो हमें मिल रही है v is equals to 6.66 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे ये हुआ A to B पॉइंट तक जो बॉडी 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 5 मिनट्स में, इट मींस it is moving with the speed of 6.66 meters per second or each second। तो अब ये जो बॉडी फ्रॉम A to B पॉइंट तक जा रही है, तो ये मालूम हुआ हमें इससे कि ये हर एक सेकंड में 6.66 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यहां पे हमने स्पीड को डिफाइन किया और स्पीड के साथ साथ हमने एक शॉर्टली एक न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट किया। अब देखिए मैंने कल एक और बात बोली थी, फ्रॉम B to C सेम 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। डेफिनेटली से सपोज यहां पे भी टाइम इसको 5 मिनट्स लग रहे हैं, तो फ्रॉम B to C पॉइंट B स्पीड जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी 6.66 मीटर पर सेकंड। एंड द लास्ट वन आई हैव टेकन देयर 1 किलोमीटर डिस्टेंस।
1 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने लिया हुआ था। अब 1 किलोमीटर डेफिनेटली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टाइम जरूर मिलेगा, तो आप वैसे ही इस टाइम को और एक 1 किलोमीटर को आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको सी टू डी पॉइंट का जो स्पीड होगी वो आपको मालूम हो जाएगी। अब बेटा जी मैं आपको थोड़ा यहाँ पे इनकी जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए अब फर्स्ट कर ले, यहाँ पे मैंने बात की पहले स्पीड की। अगर हमने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस को आप यहीं पे छोड़ दें, टाइम यहाँ पर डिवाइड करा है, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सेकंड वन जो फार्मूला आपका बनेगा S is equals to V multiply with टाइम करेंगे। अब ये जो फार्मूला बन गया, ये बन गया आपका डिस्टेंस का, जो मैंने कल आपको बोला हुआ था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्टेंस के फार्मूले के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए स्पीड यहाँ पे 6.66 आ गई है और ये टाइम यहाँ पे 5 मिनट है। 6.66 को 5 मिनट्स मींस 300 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस आएगा वो 2 किलोमीटर या 2000 मीटर आपको वापस मिल जाएगा। आप बिल्कुल ऐसे ही कंफर्म कर सकते हैं, या कुछ भी चीज आपको स्पीड भी गिवन होगी और उसके साथ साथ आपको टाइम भी गिवन होगा, तो आप इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का जैसे ही प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपको डिस्टेंस की मालूम हो जाएगी। तो उन बॉडी ने या उस बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हुआ है। ये तो हो गया सेकंड वन फार्मूला डिस्टेंस का। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं दिस इज फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ बॉडी। अब अगर हमने टाइम कैलकुलेट यहाँ पे करना है तो टाइम के लिए हमें यह जरूरी होगा कि टाइम को यहीं पे रख दें, स्पीड यहाँ पे टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रही है। अब इस स्पीड को हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस के साथ डिवाइड करेगी, तो ये थर्ड वन फार्मूला बन जाएगा T is equals to S divided by V करेंगे। इस फार्मूले से आपने सेम टाइम भी कैलकुलेट कर देना है। ये फार्मूला हो गया स्पीड का, ये फार्मूला हो गया डिस्टेंस का, एंड दिस वन फार्मूला is named as for finding the time of that body। यहां पे हमने स्पीड के बारे में बात की। स्पीड कौन सी चीज होती है? वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और हाँ, आज मैं एक छोटा सा टर्म आपके साथ शेयर कर दूं। स्पीड की जो डायमेंशन निकलेगी, स्पीड की डायमेंशन आप इसके यूनिट से भी ले सकते हैं। अब इसकी जो डायमेंशन निकलेगी वो ये होती है m नॉट l पर t। अब जो यहाँ पे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं 9th क्लास या मैट्रिक क्लास के, उन्होंने कभी डायमेंशन को नहीं पढ़ा। इंशाल्लाह जब आप फर्स्ट ईयर क्लास में आएंगे तो हम इन डायमेंशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन किस चीजों का नाम है। एक्चुअली डायमेंशन जो होता है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को करेक्ट या उसी की नेचर को चेक करने के लिए हम एक डायमेंशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पीड को डिस्कस किया, उसके साथ साथ हमने डिस्टेंस को डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने टाइम को भी डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और उसके साथ साथ एवरेज स्पीड्स के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।